Welcome to CR International School online classes. Hello बच्चों, how are you? Hope everyone is fine and fit at home. Today I am here to take class 5th Maths chapter 16 बेटा आज अपनी एक्सरसाइज 68 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसे लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 67 के सम्स किए थे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा, स्टेटमेंट सम्स है ये। तो स्टेटमेंट को पहले अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या लिख रखा है, if the cost of each packet of biscuits is rupees 23.85। इस टाइप का आप काफी सारे सम्स पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पर बस एक थोड़ा सा डिफरेंस आया कि यहाँ पर एक रुपीज वर्ड आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। इस चैप्टर में यहाँ पर रुपीज लिखा हुआ आ जाता है क्योंकि ये मनी का चैप्टर है, ठीक है। If the cost of each packet of biscuits is rupees 23.85, each packet मतलब बेटा वन पैकेट की बात कर रहा है, हर एक पैकेट का, ठीक है। यानी आपके पास एक पैकेट है बिस्किट का, उसका प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है 23.85, ठीक है। आप एक पैकेट बिस्कुट लेने गए हैं, उसका प्राइस दे रखा है हमारे पास 23.85 रुपीज, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है, आगे बढ़िए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच पैकेट्स। अगर आप इसी टाइप के 16 पैकेट लेते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए बेटा क्या करवा देंगे, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 16 की 23.85 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई क्यों हुआ है वो देखिए, क्योंकि हम बेटा कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हमें एक पैकेट बिस्किट का पता है कि इतने रुपीस का आता है, हमें 16 पैकेट्स कितने के आएंगे वो निकालना है। तो इसके लिए क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग ले लेते हैं हम, ठीक है। आप एक पैकेट बिस्किट लेने गए हैं, वो आपका 5 रुपीस का है, ठीक है। आपको इसी टाइप के 5 पैकेट्स बिस्किट चाहिए, तो आप क्या करवाओगे बेटा, मल्टीप्लाई करवाओगे ना। हम ज्यादा कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, एक से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई होगा। आपको अगर बेटा क्वेश्चन में एक पैकेट का पता है कि प्राइस इतना है और आप हमें 5 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 5 25 मींस 5 पैकेट बिस्किट कितने के होंगे, 25 रुपीस के। तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमने समझ ली कि एक पैकेट बिस्किट का प्राइस इतने रुपीस है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच पैकेट्स। तो 16 पैकेट बिस्किट्स कितने रुपीस की आती है, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखिए इसका। कॉस्ट ऑफ वन पैकेट ऑफ बिस्किट्स कितने रुपीस के हैं, रुपीस 23.85, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच पैकेट्स, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 16 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स कितने के होंगे बेटा, दोनों की क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। किसकी किसकी, 23.85 को 16 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 23.85 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। अब मल्टीप्लाई सभी बच्चों को आती है, ठीक है। या तो रफली मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, इधर इसी के नीचे करवा दीजिए। पहले डेसिमल पॉइंट को नहीं देख रहे हम, ठीक है। 2385 की 16 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, लास्ट में डेसिमल लगा देंगे, ठीक है बेटा। 6 5 30, 30 का 0 इधर, 3 कैरी, 6 8 कितना होता है बेटा, 48, 48 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 51।
51 का 1 इधर, 5 कैरी, ठीक है। 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23, 23 का 3 इधर, 2 नेक्स्ट पे डिजिट पे कैरी, ठीक है। 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14। अब हमें 1 से मल्टीप्लाई करवाना है इन सभी डिजिट्स की, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि 6 से हमने मल्टीप्लाई करवा दी, इसलिए यहाँ पर उसके प्लेस का क्या आ गया बेटा, क्रॉस का साइन, ठीक है। तो 1 की 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, ठीक है। 1 3 जा 3, 1 2 जा 2। अब प्लस करवा देंगे, 0 ये 8 है बेटा, ठीक है। 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 8 प्लस 3 11, 11 तो 1 इधर, 1 नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, कैरी भी ऐड करेंगे ना, और 1 प्लस 2 3। अब बेटा डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, देखो यहाँ पर डेसिमल जो है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मीन्स यहाँ पर भी डेसिमल जो पॉइंट है वो कहाँ लगेगा, लास्ट से 2 डिजिट पहले, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पर, इन्हें मल्टीप्लाई करवाने के बाद 381.60। मल्टीप्लाई सभी बच्चों को आती थी, ठीक है, आती है ना। डेसिमल से मल्टीप्लाई करवानी आपने सीख लिया डेसिमल चैप्टर में, तो मल्टीप्लाई आप खुद करवाएंगे, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर्ली। तो कितना आया बेटा, ₹381.60। तो फाइनली हम लिख देते हैं hence the cost of 16 packets, hence the cost of 16 packets of biscuit is equal to ₹381.60, ठीक है। का साइन लगाने की भी नीड नहीं है यहाँ पर। एंड द कॉस्ट ऑफ 16 पैकेट्स ऑफ बिस्किट ₹381.60, ठीक है। 1 पैकेट बिस्किट इतने रुपीस का था, हमें निकालना था कि 16 पैकेट्स बिस्किट कितने के आएंगे, तो हमने मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आया वो इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, the cost of 40 kg of tomatoes is ₹231.00, ठीक है। हमने 14 kg टोमेटो लिया, ठीक है, कितने रुपीस की आए, इतने रुपीस के आए, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटोज। अब हमें 1 kg के लिए निकालना है। अब बेटा देखो 14 kg हमने एप्पल ली, वो सॉरी टोमेटो परचेज किए हैं, वो हमारे पास इतने रुपीस के आया 231.00, ठीक है। अब 1 केजी के लिए निकालना है हमें, तो हम क्या करवाएंगे बेटा, डिवाइड करवाएंगे। डिवाइड क्यों हुई है, क्योंकि बेटा यहाँ पर हम ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। 14 था, 14 की कॉस्ट बता रखी कि वो इतने रुपीस के आए हैं, 1 के लिए निकालना है, तो इसलिए डिवाइड होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक अलग से मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि आपने 6 चॉकलेट ली, ठीक है, 6 चॉकलेट आपने परचेज किया बेटा 50 रुपीस की, और अगर आप 1 चॉकलेट लेने जा रहे हो तो आप डिवाइड ही करवाओगे ना, ठीक है। ज्यादा से कम की तरफ जब हम जाते हैं बेटा तो डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगी, डिवाइड होगी। स्टेटमेंट समझ में आ गई। 14 kg ऑफ टोमेटोज कितने रुपीस के आए हैं, 231.00 रुपीस के हैं। कॉस्ट निकालिए 1 kg ऑफ टोमेटोज कितने रुपए के होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगी बेटा, इसमें डिवाइड होगी। सॉल्यूशन देखिए, कॉस्ट ऑफ
14 kg of tomatoes is equal to rupees 231.00। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बेटा, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटोज। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटोज कितने के आएंगे बेटा, वो क्या करवाएंगे हम, डिवाइड। ठीक है, इसको 14 से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, डिवाइड करवानी सभी बच्चों को आती है, 14 की टेबल भी आती होगी, नहीं आती तो लर्न कीजिए सारी टेबल्स। ठीक है, अब देखिए 14 1 जा 14, 14 2 सा होता है बेटा 28। ठीक है, तो 2 सा में तो ये जाएगा नहीं, कितने में जाएगा, 14 1 जा 14, क्योंकि 28 तो बड़ा हो जाएगा ना बेटा 23 से, तो 14 1 जा 14। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 3 में से 4 माइनस नहीं होगा, इधर से बोरो लेंगे, 13 में से 4 माइनस किया बेटा कितना बचा, 9, और इधर एक कम हो गया 1, 1 में से 1 गया 0, इधर 1 हो गया ना, क्योंकि इसने बोरो दे दी थी इसको, 13 हो गया था, यहाँ 13 में से 4 गया 9, और 1 में से 1 माइनस किया 0। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट हम ले लेंगे, क्या आएगा बेटा, यहाँ पर अब 1 आ जाएगा। अब 14 की टेबल में 91 तो आता नहीं है, अब इसे स्मॉल क्या आता है, 14 6 जा 84। ठीक है, अब यहाँ पर 1 में से 4 माइनस नहीं होगा, बोरो लेंगे यहाँ से, आगे वाली डिजिट से 11 हो जाएगा, 11 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा 7। ठीक है, और यहाँ एक कम हो जाएगा 8, 8 में से 1 गया 0। ठीक है, अब यहाँ आ गया बेटा डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट लगा देंगे हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे यहाँ पर 0। अब 14 की टेबल में बेटा 70 आता है, कितने पे आता है, 5 पे आता है, 14 5 जा 70। ठीक है, 70 में से 70 माइनस किया, कितना आया 0। ठीक है, और ऊपर से हमने नेक्स्ट डिजिट ले ली 0। अब ये डिवाइड नहीं हो रही, इसके प्लेस पे हमने यहाँ पर एक 0 लगा दिया, तो कितना आया डिवाइड करवाने के बाद, 16.50। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, कितना आया बेटा, रुपीज 16.50। ठीक है, फाइनली हम लिख देते हैं, हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 kg, the cost of 1 kg of tomatoes कितने की आएंगी, रुपीज 16.50। ठीक है बेटा, ये कोई न्यू क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, इस टाइप के सम आप पहले भी कर चुके हो, स्टेटमेंट वाले भी कर चुके हो। ठीक है, डेसिमल से आपको मल्टीप्लाई करवाना भी आता है, डिवाइड करवाना भी आता है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसके 2 ही करवाए हैं, बाकी के जितने भी हैं वो आप